हेलो बच्चों। आज हम नोइंग विद नंबर्स में, जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया था, हमारे पास ये लास्ट के 5 टॉपिक रह गए थे। 3 हमने कवर कर लिए थे। आज हम करेंगे 4th एंड 5th टॉपिक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देन हमारा टॉपिक होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स यानी कि LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ओके, तो इस वीडियो को देखने से पहले जिसने अगर ये टॉपिक ना करे हो तो प्लीज़ वो वाली वीडियो कर लो, क्योंकि ये सारे के सारे टॉपिक इसके अंदर यूज़ होते हैं, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। 4th टॉपिक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HC फैक्टर्स। ओके, अब देखो, हमने एक मैजिक ट्रिक सीखी थी क्या, कि हमने ये देखा था कि जो टॉपिक का नाम है हमें उसी से समवेयर आइडिया लग जाता है कि उस टॉपिक के अंदर होने क्या वाला है। जैसे हमने पहले के 3 टॉपिक में देखा था, वैसे ये टॉपिक देखो क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। ये क्या कह रहा है कि भाई आपको पहले जो नंबर दिए गए होंगे उनका फैक्टर्स निकालो, देन क्या करना है, जो उनमें कॉमन है आपको वो निकालना है। तो ये दोनों मिलकर क्या बन गए थे, कॉमन फैक्टर्स। हमने किया था टॉपिक। देन जो कॉमन फैक्टर्स आ जाएंगे उनमें से जो नंबर हाईएस्ट होगा आप वो बताओ, तो वो क्या होगा, वो नंबर दिए हुए नंबर का क्या होने वाला है, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कैसे करना, एग्जांपल लेंगे। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी बड़ी बने क्योंकि काफ़ी कॉन्सेप्ट है इसके अंदर बीच में। ठीक है, सारे करेंगे। तो नंबर लेते हैं, इसके लिए हमारे पास नंबर है यहाँ पे 45 एंड 63। ठीक है, 2 नंबर है हमारे पास, इनका हम क्या निकालना है, HCF। ओके, कैसे करेंगे, देखो फैक्टर्स निकालने सबसे पहले तो क्या करेंगे, क्या देखेंगे कि ये किस किस के नंबर टेबल में आते हैं या कौन कौन से नंबर इसको डिवाइड कर देंगे। तो 1 डिवाइड करेगा, देन 2 से डिवाइड होगा, ये नहीं होगा, 3 से होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से होगा। ठीक है, देखो कैसे पता चल रहा है, जो वीडियो हमने करी थी डिविजिबिलिटी टेस्ट वाली वीडियो याद है, तो वहीं से आइडिया लगा के करना है हमें कि ये नंबर इससे होगा या नहीं होगा। ठीक है ना, काफ़ी काम आ रही है। चले आगे, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से होगा। ठीक है, 10 से नहीं, 11, 12, 13, 14, इसके बाद आएगा 15, देन 45। ये इसके हो गए फैक्टर्स। ठीक है जी, अब चलो 63 के लिए 1 से होगा, 2 से नहीं, 3 से होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से, 7 × 9 = 63। ठीक है, 7 से हो गया एंड 9 से हो गया, देन 10 से, 11 से, 12 से, 13 से, 14 से, 15 से, इनसे नहीं होगा। इसके बाद 9 के बाद सीधा ये 21 से होगा और उसके बाद 63 से होगा। ओके, ये मेरे पास क्या आ गए, फैक्टर्स। इतना तो हमने सॉल्व कर लिया। अब क्या करें, इनमें से कॉमन क्या है, तो क्या निकालेंगे, CF यानी कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हमारे पास, इसके अंदर कॉमन फैक्टर्स है हमारे पास। देखो 1 कंसीडर नहीं करते, क्यों, क्योंकि ये हमेशा आएगा, जो मर्जी नंबर ले लो, तो इसका कोई फायदा नहीं है लिखने का, इसलिए अब मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, ये नहीं कि 1 होगा, नहीं, 1 होता है, बट जब हम CF की बात करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। ओके, चलो अब देखो 3 कॉमन है, 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है जी हाँ, तो क्या करेंगे, 3 लिख लेंगे। ओके, कॉमन फैक्टर्स में। अब देखो आगे क्या आएगा, 5 है, नहीं है, 7 नहीं है, 9 है, देखो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, 9 आ गया, 15, 45, 21, 63 अब नहीं है। तो अब मेरे पास क्या आया, 3 एंड 9, मतलब कॉमन फैक्टर्स मेरे पास आ गए। अब क्या करना है, इन फैक्टर्स में से हमारे पास जो सबसे बड़ा है वो क्या होगा, इनका HCF, यानी कि हम क्या लिखेंगे, HCF ऑफ, हमारे पास नंबर थे 2, 45 एंड 63 इज 9, क्योंकि 9 क्या है, सबसे हाईएस्ट। हो गया, सिंपल चीज थी, जो बोला वो एक एक स्टेप में करते गए, आंसर सामने आ गया। ये था सिंपल तरीका। बट अगर नंबर बहुत ज़्यादा बड़े हो जाए तब क्या करना पड़ेगा, तो उसका भी तरीका है। ठीक है जी, छोटे छोटे नंबर में आप इनको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आगे चलो। अब देखो
इतना क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अब क्या है इसके अंदर, देखो जब नंबर बड़ा आ जाए या दूसरे हमारे पास कौन से तरीके हैं या मेथड है जिनसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, देखो इसको हम क्या कहते हैं, दूसरा नाम भी है इसका GCD, ग्रेटेस्ट या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। मतलब जो हमने डिवाइज़र निकाले उनमें से जो सबसे बड़ा है ग्रेटेस्ट वो कौन सा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, GCD भी कहते हैं इस टॉपिक को। कभी GCD मैडम पूछ ले इन केस तो आपको पता होना चाहिए। अब चलो, अब आगे हम क्या कर रहे थे, हमारे पास दो मेथड है किस चीज़ के, कि हम इसकी HCF निकाल सके। तो दो मेथड का नाम क्या है, पहले मेथड का नाम है HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ओके। और दूसरे टॉपिक का नाम है यहां पे HCF बाय डिवीजन, ओके। दो मेथड हमें बोल दिए गए हैं। अब एक एक मेथड को देखते हैं कि उनकी हेल्प से कैसे निकाल सकते हैं। आइए, यहाँ पे मेरे पास नंबर है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या कर रहे हैं हम कि HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकालना है। तो नंबर है मेरे पास, मैं देख लेता हूँ 180 एंड 432। इन दो नंबर का हम क्या निकालेंगे, HCF, किसकी हेल्प से, प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से। प्राइम फैक्टराइजेशन देखो हमने किया हुआ है तो आपको याद होना चाहिए, मैंने तभी कहा था ये टॉपिक काम आने वाले हैं, ठीक है। देखो अब 180 का, ठीक है, क्या करने वाले हैं हम, प्राइम फैक्टराइजेशन करने वाले हैं। ये जो तरीका था इसका क्या नाम था, यहाँ पे इस तरीके का नाम होता है, मैं आपको बता देता हूँ। इसको हम कहते हैं, एक सेकेंड रुक जाइए, एग्जैक्टली इसका नाम है शॉर्ट डिवीजन मेथड। जो ये तरीका होता है इसे हम कहते हैं शॉर्ट डिवीजन मेथड। इससे क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, 180 किससे जाएगा, यहाँ पे क्या आते हैं, इस तरफ हम जो लिखते हैं वो होते हैं प्राइम नंबर, और यहाँ पे हम लिखते हैं कि कितने पे डिवाइड हुआ है, ओके। यहाँ पे देखो 280 जाएगा 90 पे, देन 2 जाएगा 90 किस पे कर सकते हैं डिवाइड, अगेन 2 से 45 पे आएगा, देन 45 को 2 से नहीं कर सकते, कितने पे जाएगा 5 पे, 9 आया, 9 को कैसे लिख सकते हैं अब हम, कहाँ तक करते हैं, जब तक कि 1 ना आ जाए, ठीक है, यही था ना। इसके बाद करते हैं दूसरा 432, यही चीज़ थी, आ जाओ 432। हाँ जी, देखो क्या करना, जल्दी से करेंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, और कितने आएगा आगे 1 एंड 12 का 6, यही हुआ 2 1 6 आएगा। देन अगेन 2 से कर सकते हैं क्योंकि 6 है इधर, 2 से करेंगे तो ये आएगा 10 एंड 8, अगेन 2 से करेंगे, आप भी इसे सॉल्व कीजिए प्लीज़। देन 2 से अगेन कितना आएगा 27 को आप 3 से करोगे तो 9, देन 3 को अगेन करोगे तो अगेन 3 1, ठीक है जी। अब क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है कि हमें इसे प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है, मगर सारे के सारे प्राइम नंबर होने चाहिए, यही था ना। तो यही करने वाले हम इसके अंदर। अब देखिए हमारे पास नंबर है 180, इसको कैसे लिखेंगे, इनके जो भी हमारे पास फैक्टर्स आए हैं उनको लिखेंगे हम प्राइम नंबर वाले। 2 उसके बाद है 5 3 3, तो पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं ना, इजी हो जाएगा, ओके। देन हमारे पास है 432, ओके। इसके क्या क्या हमारे पास 1 2 3 4 बार तो 2 आएगा, 1 2 3 4। देन मेरे पास है 3 बार 3, 1 2 एंड 3, यही है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब ये क्या हो गया हमारे पास, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। इसके बाद क्या करने वाले, इनमें से कॉमन कौन कौन से उन्हें देखेंगे। देखो ये क्या है, एक तो ये एक कॉमन हुआ, ओके, देन एक ये कॉमन हुआ, ठीक है। अब ऊपर नीचे 2 2 है, ऊपर कोई 2 नहीं है तो अब 2 नहीं ले सकते। ये 3 कितनी बार है, 2 बार, ये 3 3 बार है, यानी 2 बार मैं कॉमन ले सकता हूँ ना, इसको ऐसे, इन दोनों को ऐसे कॉमन ले लिया, ओके। अब यहाँ पे बचा 3 नहीं है ऊपर, 5 ऊपर और नीचे 5 नहीं है, तो क्या क्या आए,
2 2 3 एंड 3, देखो 2 2, ये 3 और ये 3, ये क्या है हमारे पास, देखो ये है हमारे पास कॉमन प्राइम फैक्टर्स, जिसे हम क्या कहते हैं शॉर्ट में, को प्राइम फैक्टर्स। भाई जैसे हमारे पास कॉमन फैक्टर्स होते हैं वैसे ही हमने क्या किया, पहले सारे के सारे प्राइम फैक्टराइजेशन करें, देन जो आए उनमें से कॉमन निकाले, तो उसे हम कॉमन प्राइम फैक्टर्स यानी को प्राइम फैक्टर कहते हैं। अब हमें क्या करना है इसके अंदर, ये हमारे पास आ गया, अब हमें निकालना तो HCF है ना, तो हम HCF क्या करेंगे, इसके लिए HCF ऑफ, मेरे पास नंबर क्या है 180 एंड 432, इसका कैसे निकलेगा, जितने भी ये जो को प्राइम फैक्टर आए हैं, जितने भी कॉमन आए हैं, इनको हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे, मतलब हर किसी को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे ऐसे। क्लियर हुआ? तो अब क्या आएगा 2 सॉरी 3 3 9 9 2 18 18 2 36 36 हमारा क्या आएगा, HCF आएगा इन दो नंबर का। मैं भी अपना आंसर एक बार टैली कर लूँ कि हाँ सही है या नहीं है। जी हाँ बिल्कुल सही है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देके जा रहा हूँ, आपको वो ट्राई करना है प्रैक्टिस के लिए। वो है हमारे पास कि 3 नंबर का हमें HCF निकालना है। पहला नंबर है 360, ठीक है, देन है मेरे पास 900, ओके, देन है इसके बाद लास्ट नंबर 2160, ओके। इन 3 नंबर का आपको HCF निकालना है जी, ठीक है। इसे करो, मैं आपको इसका आंसर जरूर बता देता हूं ताकि जिनका सही है वो चेक कर सके कि सही है या नहीं। इसका आंसर है 180। क्लियर है कि करना क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर मतलब ऐसे करेंगे, देन उनके अंदर जो कॉमन होंगे वो करेंगे, वो हो जाएंगे को प्राइम फैक्टर, देन क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, HCF होगा। क्लियर हुआ? आगे करते जल्दी से। अब देखो ये क्वेश्चन जरूर करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका सही आया नहीं आया, कहाँ गलती हुई, तो फिर देखेंगे कभी, ठीक है। चलो अब कौन सा मेथड यूज करना है हमें, HCF निकाल के हम देखेंगे कैसे, डिवीजन से। कई बच्चों के आज जिस स्कूल में NCERT की बुक फॉलो होती है, मैं बता दूं शायद ये मेथड उनकी बुक में नहीं है, बट हमें ये आना चाहिए, इसलिए मैं करवा रहा हूं क्योंकि बहुत इजी है, करने में आसानी आएगी। तो स्टार्ट करते हैं कौन सा, कि HCF बाय डिवीजन। तो इसके अंदर देखो क्या लेते हैं, पहले 2 नंबर लेता हूं मैं, वो है 120 एंड 120 144, ये 2 नंबर है। HCF बाय डिवीजन क्या कहता है कि आपके पास 2 नंबर है, ठीक है जी। अब वो क्या कहता है, इनको हम डिवाइड करेंगे कैसे, जो छोटा नंबर है देखो ऐसे, जो छोटा नंबर है वो बाहर आएगा, जो बड़ा नंबर है वो अंदर आएगा, मतलब छोटे से बड़े को, सिंपल सी चीज। अब देखो चलना कैसे, स्टेप समझना। वो कहता है पहले डिवाइड करो, 1 पे जाएगा, क्या रिमाइंडर बचा मेरे पास 24। अब ये आगे तो डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, अब इसको ऐसे करेंगे। अब 24 को डिवाइड करेंगे, सॉरी 24 से डिवाइड करेंगे किसको, 120 को, ओके। मतलब ये चीज अब उठ के यहां पे आ जाएगी। समझे स्टेप? पहला स्टेप क्या था कि भाई छोटा नंबर बाहर और बड़ा नंबर अंदर, देन डिवाइड करो। जब लगे कि हाँ रिमाइंडर आ गया, अब डिवाइड नहीं होगा, तो उसको एज इट इज रखो और उसके ऊपर है उसको ले जाओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 24 120 का आपसे कब आएगा, 5 पे आएगा, ठीक है। 24 इंटू 5 क्या हो गया हमारे पास 120। ये कंप्लीटली हो गया, यहाँ पे रिमाइंडर नहीं आया, क्या हुआ। अब इसका HCF क्या होगा, यहाँ पे ऐसे में इसका HCF होगा हमारे पास, HCF ऑफ 120 एंड 144 नंबर का क्या है, इज 24। जो लास्ट में हमने यूज किया होगा ना, वो हमारा क्या होगा, तो HCF होगा इसका। तो सिंपल मेथड था, ऐसे करिए। ऐसे ही आपको मैं एक चीज और बता देता हूं, देन आप उसको क्वेश्चन को ट्राई करना, ठीक है। देखो यहां पे तो बात होगी 2 नंबर की,
नंबर 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, फिर कैसे करोगे? फिर तो थोड़ा डाउट क्रिएट होना बनता है। तो आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, उसका तरीका बताता हूँ। नंबर है हमारे पास, देखो 570, देन इसके बाद है, मैं लिख रहा हूँ 1425, देन नंबर है 5814। ये 3 नंबर है आपके पास। ये आपको होमवर्क है, बता देता हूँ कैसे होते हैं। ऐसे अगर 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो वो कहता है कि आप इनमें से किसी भी दो नंबर को पकड़ लो। चाहे आप 570 और 5814 को पकड़ लो, चाहे इनको पकड़ लो, चाहे इन दोनों को पकड़ लो, किसी को भी पकड़ लो। देखो करना क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि मैंने इसको और इसको पकड़ा है, ठीक है, इन दोनों को यूज़ कर रहा हूँ। तो क्या है, रूल जो 2 वाला था वही फॉलो करेंगे। अब 2 नंबर आ गए पहले, अब क्या करेंगे, छोटे वाले को बाहर और बड़े वाले को अंदर। ओके, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब जैसे सॉल्व करने के बाद, जैसे सपोज कर लो मेरे पास आ गया 63 आ गया, मान लेते क्या, इन दोनों का HCF, जैसे 2 नंबर का निकाला था, ये हम मान लो 2 नंबर है ना हमारे पास, तो इनका HCF मान लेते हम। लेट, देखो लेट लिख रहा हूँ, मतलब मान के चल रहे हैं, लेट 570 एंड 5814 का HCF आ गया क्या, 63। देन इसके बाद क्या करना, एक नंबर ये भी तो बचा हुआ है हमारे पास, क्या करेंगे, देन मेरे पास अब क्या होंगे, 2 नंबर होंगे। कैसे, एक तो 63 एंड एक होगा 1425। ओके, अब इनके बीच में हम अगेन इस तरीके से डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा, ऐसे करेंगे। अब जहां पे जाके इन दोनों का जो HCF होगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आपको इसको इस तरीके से ट्राई करना है। मैं इसका आपको आंसर जरूर बता देता हूं ताकि आप इसको टैली कर सको। तो इन तीनों का अब मिला के जो आंसर आएगा वो आएगा 57। ठीक है, ये आपको चेक करना है, करके ट्राई करो, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है, मगर ट्राई जरूर करो। तरीका मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं इसके अंदर और टॉपिक करते हैं। अब HCF हमारे पास हो गया, अब बात करेंगे LCM की। देखो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बट आपने पहले के 3 टॉपिक करे होंगे तभी आप इसको कर सकते हो, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा था कि आप उन टॉपिक्स को रिवाइज जरूर करके आना, ठीक है। आओ LCM करना है अब हमें। LCM मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ओके, चलो अब वही तरीका अपनाएंगे जैसा हमने चारों में अपनाया था, कि क्या इनके नाम में ही छुपा है कि वो क्या कहते हैं कि क्या करना है। सिंपल सी चीज़, पहले क्या करना है, नंबर दिए होंगे हमें कुछ, तो क्या बोला जाएगा, पहले उनके मल्टीपल्स निकालो। ओके, देन क्या करना है, उनमें जो कॉमन है फिर उनको निकालो। ठीक है जी, वो क्या हो जाएंगे, कॉमन मल्टीपल्स। कर चुके हैं ना हम कॉमन मल्टीपल्स, आगे टॉपिक फर्स्ट काम पे। देन क्या करना है, उनके अंदर लीस्ट, जो सबसे छोटे वाला मल्टीपल होगा कॉमन वाले में, वो आंसर होगा, यानी वो क्या होगा, इनका LCM। ठीक है जी, तो सिंपल चीज़ है ना, तरीका इन्होंने बता दिया, उसको अप्लाई करके देखते हैं। नंबर लेते हैं यहाँ पे 12 एंड 15, ठीक है, 12 एंड 15। अब किसी के मल्टीपल्स निकालने हो तो कैसे करते हैं, यानी उसके टेबल में क्या आता है वो क्या होते हैं उसके मल्टीपल्स। तो यानी 12 का टेबल लिखे, 24, 36, 60, 72, 84, 96, देन आता है इसके बाद 108, देन 120 एंड सो ऑन, आगे तक जहाँ मर्जी तक ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 15 का टेबल देखो, 15, उसके बाद आता 30, 45, 60, 75, देन 90, 105, 120, 135, 150 एंड सो ऑन। ठीक है जी, हमने एक चीज़ कर ली, क्या, मल्टीपल्स निकाल लिए।
अब इनके क्या करने हैं, कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं, कॉमन मल्टीपल्स निकाल लेते हैं। अब देखो कॉमन कौन कौन से हैं। सबसे पहले आएगा आपके पास, देखो 2, 12, 24 नहीं है, 36, 45, 30 ये कॉमन नहीं है, 60 सबसे पहले क्या आया, 60 कॉमन। ओके, देन देखो आप इसके बाद आपको मिलेगा 120। ओके, 60 के बाद 120। ऐसे ही आप आगे जाके चेक करोगे तो आपको और क्या मिलेगा इसके आगे, 180। ठीक है जी। इसके बाद अगर आप और चेक करना चाहते हो इसके आगे तो आपको मिलेगा, अगर आप सॉल्व करोगे तो 240। ठीक है, ऐसे निकलते जाएंगे। अब क्या है कि भाई मल्टीपल बोले मल्टीपल्स निकाल लिए, कॉमन बोले कॉमन मल्टीपल्स निकाल लिए। अब वो क्या कह रहा है कि लीस्ट बता दो बस, इनमें से कौन सा है, छोटा कौन सा है इसके अंदर, सिंपल सी ये। तो हम क्या कहने वाले हैं कि भाई LCM ऑफ 12 and 15 इज 60। सिंपल सी चीज, था कुछ इसके अंदर नहीं। अब इसको ना करने के लिए हमारे पास दो तरीके और है। जैसे HCF में थे ना कि HCF हमने कैसे देखा, इसको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से और डिवीजन से देखा। सेम इसके अंदर है कि प्राइम फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन से कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखो। आओ, मैंने क्या बताया, दो मेथड है हमारे पास, प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे देखना है और डिवीजन से कैसे देखना है। तो अभी हम देखेंगे LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, हाँ जी, चलो क्वेश्चन ले लेते हैं। इसके लिए मैं बुक से लेऊंगा क्वेश्चन है हमारे पास 24, 72 एंड 60। ठीक है, 24 नंबर लिख देता हूँ, 24, 72 एंड 60। ओके, ये तीन नंबर दे दिए, बोला है इनका एलसीएम निकालो प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो देखो कैसे निकलने वाला है, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करें, यानी कि पहले इसको ऐसे यूज करते हैं। आ जाओ जल्दी से, देखो ये क्या है हमारा शॉर्ट डिवीजन मेथड। ओके, देखो जल्दी करेंगे। आप 2 से डिवाइड होगा तो 12 आएगा, 12 के लिए 6 आ जाएगा, 6 के लिए 2 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 3। जितनी प्रैक्टिस करोगे आप भी उतना जल्दी कर लोगे, हमें तो पता है क्योंकि हमने तो इससे आगे की बहुत सारी चीज़ें करी हुई है ऑलरेडी। ठीक है, इसके बाद बारी आ गई मेरे पास 72 की। अब देखो फिर से 72 को 2 से कर सकते हैं, कितना आएगा 36। 36 के बाद देखो आगे 2 से 18, 18 के बाद कितना करेंगे 9 से आएगा, 9 के बाद इसको करेंगे 3 से, तो फिर से 3, देन अगेन 3 और फिर 1। इतने करना होता है ना हमें। फिर आगे एक और ले लेते हैं अब, जो है हमारे पास 60। ओके, देखो थोड़ा इधर ले लेता हूँ, सॉरी। टू से करेंगे तो कितना आएगा 30, 30 के बाद 2 से करेंगे तो 15, देन 5 से कर लेते हैं, फिर आएगा 3, देन 3, फिर 1, 1, 1, 1 सब में आ गया ना, मतलब ये पूरा हो गया। अब क्या करना है, ये क्या हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको लिख लेते हैं, देखो कैसे 24 का लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 2, 2, 2, 3, यही है। इसके बाद हम लिखेंगे 72 का 2, 2, 2 3 बार 2, देन 2 बार क्या है 3, 3 एंड 3, यही है ना। देन देखो 60। ओके, 60 को अब लिखेंगे 2 टाइम्स 2, देन 5 एंड सॉरी पहले 3 लिख लेते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये हमारे पास क्या आ चुके हैं इस टाइम, कॉमन मल्टीपल्स। मल्टीपल्स निकाले, ये क्या है कॉमन मल्टीपल्स, मतलब यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया हमने। अभी कॉमन मल्टीपल्स अब हम निकालते हैं, ये तो हमने लिखा है कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो कॉमन मल्टीपल्स का मतलब क्या हुआ,
जो तीनों में कॉमन होने चाहिए। ठीक है, देखो सबसे पहले 2 देखते हैं। ये 2, सॉरी मच्छर आ गया, हाँ जी, ये 2 क्या है, तीनों में है तो 2। ओके, आगे देखो अगला 2 भी हमारे पास कॉमन है तीनों में, तो इसको भी ले सकते हैं हम। ओके ओके, आगे देखो, अब इसमें 2 है, इसमें है बट इसमें नहीं है, तो अब नहीं लेंगे। इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, यानी कि ये 3, इस 3 को पकड़ लो और इस 3 को पकड़ लो। ओके, क्या करने वाले हैं, लिख देते हैं। ओके जी, इसमें 5 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, अब नहीं लेंगे, तो ये क्या हो गए, कॉमन मल्टीपल्स। बट ये क्या है, कॉमन इन 3 नंबर्स, जो तीनों नंबर में कॉमन है ये वो है। बट अभी हमें एलसीएम निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, अब हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम, इसके लिए सुनो अब ध्यान से, क्या करना है, सिंपल सारी चीज़ें इसी के अंदर है। मल्टीप्लाई लिखो, हमने 3 के कॉमन निकाले, अब हम 2 नंबर के कॉमन निकालेंगे कि 2 नंबर में कॉमन कौन कौन से हैं। ओके, तो 24 और 72 लेंगे, 2 और 2 इसमें कॉमन है ना, ये कॉमन है, तो क्या करेंगे, अब हम इसको 2 ले लेंगे। ओके, अब देखो कोई और नंबर बचा है इसके अंदर, नहीं, और देख लेते हैं कि 3 और 5, तो यानी पहले 2 रह गया। 2 क्या हुआ, ये 2 नंबर में कॉमन नंबर था, वो हमने लिख लेते हैं। ये क्या है, देखो इस टाइम जो 2 है ये कॉमन है, कॉमन इन 2 नंबर्स। ओके, ये जो नंबर थे कॉमन थे इन तीनों में, ये जो 2 बच गया कॉमन, ये कॉमन है 2 नंबर में। अब हम क्या करेंगे, जो कॉमन है सिर्फ एक एक में, अकेले में, तो ये तो पूरा हो गया। 72 में कौन सा बचा, 3, और 60 वाले में कौन सा बचा, 5। ये 2 नंबर कैसे नंबर है, जो कॉमन है किसके अंदर, सिर्फ एक नंबर में। ठीक है, कॉमन इन 1 नंबर। क्लियर हुआ, तो अब देखो इनको आप सॉल्व करो, तो ये क्या है हमारा एलसीएम। मैं अपना बुक में देख लेता हूँ क्या है इसका एग्जैक्टली आंसर। आपके पास आएगा कैलकुलेट करके 360। तो ये है आपके पास इसका तरीका कि प्राइम फैक्टराइजेशन में कैसे करना है। पहले इस तरीके से सॉल्व कर लो, देन क्या करने वाले हैं हम इसके अंदर कि सिंपली इसके जो फैक्टर्स होंगे प्राइम फॉर्म में लिखेंगे, देन उनमें से कॉमन लेंगे, पहले जो तीनों में है, देन उसके अंदर जो 2 में बचे, देन उसके बाद जो 1 में बचे, सारे लिख लेंगे। देखो सारे यूज होंगे यहाँ पे, बट जो कॉमन है वो एक बार। ठीक है, तो ये आ गया सारे यूज हो गए। अब क्या करेंगे, आंसर लिख दिया। तो याद रखना, सबसे पहले हम वो कॉमन लेंगे जो तीनों में होंगे। ठीक है जी, लिख लिए। देन मल्टीप्लाई करेंगे किससे, कि जो 2 नंबर में कॉमन बचे आ गए, देन जो एक एक नंबर में कॉमन है वो लिख लेंगे, वो हमारे क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करने पे एलसीएम इसका। ठीक है, ये तरीका हो गया। इसके बाद में आपको एक नंबर देके जाता हूँ। देखिए ये भी एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। इस टाइम नंबर है आपके पास इस टाइम 20, 35 एंड अगला नंबर है 50। ओके, इसका एलसीएम निकालना है। आंसर बता देता हूं मैं, इसका है हमारे पास 700। तो उसको सॉल्व करना। ओके, आगे चले जल्दी से। अगला मेथड कौन सा है हमारे पास एलसीएम निकालने का, बाय डिवीजन। आओ उसको करते हैं। काफ़ी इजी और सिंपल मेथड है, ज़्यादातर काम में आएगा आपके आगे जाके। वीडियो को रोको, पॉज करके देखो, जहाँ पे समझ में ना आए दोबारा से रिवाइज करो, बुक से देखो एक बार कि कहाँ गलती रह गई आपसे समझने में, तब आगे बढ़ना। ठीक है, एलसीएम बाय डिवीज़न। क्लियर है। देखो अब क्वेश्चन लेता हूँ इसका मैं। क्वेश्चन है हमारे पास, नंबर है 84, देन है 126 एंड
288। ओके, अब देखो क्या करना है, बाय डिवीजन। तो इसके अंदर शॉर्ट डिवीजन वाला क्विक मेथड लगता है। कैसे, देखना, ऐसे जस्ट क्या करना है, जस्ट आपको शॉर्ट डिवीजन का तरीका देखो। 3 नंबर को कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप। 84, 126 एंड 288, ये तीनों नंबर लिख लिए। अगर 4 होते तो हम चारों लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चीज़ आती है, प्राइम नंबर। दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पे इस तरफ क्या आता है, प्राइम नंबर, और यहाँ पे क्या आता है, जिसमें डिवाइड होके आएगा जो आंसर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 84, 126 एंड 288 हमें दिख रहा है, इसकी वंस डिजिट हम क्या है, 268 या 2468 के फॉर्म में है, यानी 2 से डिवाइड होगा। तो उसको हम क्या करेंगे, अब 2 से डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, कितना आएगा इसके लिए, देखो अगर करोगे तो 42। ओके, इसके लिए कितना आएगा, 63, और आगे कितना आएगा इसके लिए, 144। ओके, अब आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे, अब देखो इसके अंदर हमें क्या करना है, ये तो 2 से हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, बट ये 3 से होगा, तो 2 से नहीं होगा। तो क्या करें, तो जोन सा जिससे होगा उसको वैसे उसको सॉल्व करो, जोन सा नहीं हो रहा उसको एज इट इज नीचे उतार देंगे। ठीक है, ये इसका मेथड होता है। आओ जल्दी से करते हैं। अब तो 2 को डिवाइड करेंगे 42 से, तो कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पे 42 को 2 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 21, 63 नहीं होगा, 2 से 63 ऐसे ही उतार देंगे, उसको छेड़ेंगे नहीं फिर। देन ये किससे जाएगा, 72 से। देन देखो 21, ये है 63, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 3 से करें, ये 7 पे जाएगा, ये कितने पे जाएगा, 21 पे, और ये है 72, ये भी डिवाइड होता है 3 से। कैसे, डिजिट को ऐड करके चेक कर लेंगे। देखो डिविजिबिलिटी टेस्ट कितना काम आता है आपके। ठीक है, 72 किस पे जाएगा, यहाँ पे आएगा 2, ये 12 हो जाएगा, तो ये 24 पे जाएगा। आगे चलते हैं, जब तक सारे में 1 1 नहीं आ जाता तब तक नहीं रुकना। अब आएगा 7 पे करते हैं, 7 भी तो प्राइम नंबर है, 7 पे जाएगा 1, 7 के टेबल में 21 भी आता है तो 3 पे जाएगा, 7 के टेबल में 24 नहीं आता तो छोड़ दो उसको, ऐसे ही आगे आ जाओ। अब क्या करेंगे, जो बचा उसको सॉल्व करते हैं। इसको तो ख़त्म हो गया ना, ये वाला 1 आ गया। अब इन दोनों के लिए सॉल्व करेंगे, तो 1 को ऐसे ही उतार दो, 3 कितने पे जाएगा, 3 पे, 1 पे, एंड 24 3 के टेबल में आता है, वो आता है 8 पे। देन 8 के लिए सॉल्व करो, ये जाएगा 4 पे। देन इसके लिए सॉल्व करो, ये जाएगा 2 पे। देन इसके लिए सॉल्व करो, जो ये जाएगा 1 पे। तो ये सारे किस पे जा रहे हैं, 2 से जा रहे हैं। क्लियर हो गया, ये हमने पूरा सॉल्व कर लिया। सारे में हमारे पास क्या आ गया, 1 आ चुका है। ये हमारा क्या हो गया, सॉल्व। हमने क्या कर ली, प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली, एक तरीके से हमने कोई डिवीजन में बना लिया। अब देखो क्या करना है इसके अंदर, कि जो ये चीज़ है ना, जितने भी ये नंबर है, इसको हमें मल्टीपल फॉर्म में लिखना है। कैसे, 2 2 3 7 देन 3 देन 2 देन 2 2। ठीक है, देन 2 देन 2 2। ये क्या है, इसका एलसीएम किसका, 84, 126, 288 का एलसीएम है हमारे पास ये, जिसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 2016। आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपके पास डिवीज़न की हेल्प से कैसे आपको सॉल्व करना है। तो सिंपल शॉर्ट डिवीज़न मेथड लगेगा, 3 4 5 जो नंबर है एक ही साथ उनको डिवाइड करके चेक कर लेंगे। इस तरीके से रखो, सॉल्व करते जाओ। जो भी हमारे पास सारे प्राइम नंबर आएंगे जो इस तरफ, उनको मल्टीपल फॉर्म में लिखो, यानी प्रोडक्ट फॉर्म में लिखो, और फिर जो आंसर आएगा वो क्या होने वाला है, हमारा एलसीएम। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देके जाऊंगा। इसके लिए क्वेश्चन है हमारे पास, देखो ये प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी, आने वाले चैप्टर इन्हीं पे है हमारे पास, तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन जरूर दे रहा हूं मैं आपको जानबूझ के। 25 375 450 एंड 600, 450 ये 600, इसको आपको सॉल्व करना है किस मेथड से, डिवीजन वाले मेथड से। ठीक है, उससे जल्दी हो जाएगा, तो उससे सॉल्व करना। आंसर मैं आपको जरूर बता देता हूं, इसका आंसर है आपके पास 9
1000। ठीक है जी, तो क्या हो गया, एलसीएम कर लिया, एचसीएफ कर लिया, क्लियर हो गया जी। अब ये हो गया आपकी वीडियो, प्लीज़ प्लीज़ अच्छे से कर लो, रिक्वेस्ट है बच्चों। ये 5 टॉपिक मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ बार बार, क्योंकि आगे जाके यही यूज़ हो रहे हैं। ये अगर आप कॉन्सेप्ट ढीला छोड़ दोगे, सोचोगे कर लेंगे हो जाएगा, तो ये चीज़ ऐसे नहीं होने वाली, प्लीज़। तो इसे कर लो, ठीक है। आने वाली वीडियो में हम और टॉपिक्स करेंगे। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक है। थैंक यू।